हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया आज के टाइम में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन चुका है। इंडिया में आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस ओपन हो रखे हैं जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स या फिर हर्बल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उन सभी बिजनेस ओनर्स का एक सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि वो कैसे अपने बिजनेस को एकदम पूरा सिक्योर बना सकते हैं या फिर ऐसा कौन सा लाइसेंस ले सकते हैं जो कि उनके बिजनेस के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा हो, जिससे कि उनके आसपास की कोई भी लोकल अथॉरिटी उनको डिस्टर्ब ना करे और वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपना बिजनेस आराम से ग्रो कर सकें। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आयुष लाइसेंस के बारे में। तो हेलो एवरीवन, मैं विनीत, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट, आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष लाइसेंस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आयुष लाइसेंस के बारे में सभी चीज़ें A to Z हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आयुष लाइसेंस होता क्या है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडिया में आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस ओपन हो रखे हैं जो कि हर्बल प्रोडक्ट्स या फिर मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन का बिजनेस करते हैं। तो उन सभी लोगों को ये आयुष लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। इसके बिना आप अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते हो। और एक चीज़ मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जैसे काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा कि उनको आयुष सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि आयुष सर्टिफिकेट या फिर आयुष लाइसेंस सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये बिल्कुल सेम होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ अलग से सर्टिफिकेशन मिलता है या फिर कोई अदर लाइसेंस मिलता है। तो ये चीज़ें सेम ही होती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आयुष लाइसेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो आयुष लाइसेंस बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है रिटेल लाइसेंस। तो अगर आप अपने शॉप में या फिर अपने बिजनेस में आयुर्वेदिक मेडिसिन या हर्बल प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो, तो उस केस में आपको रिटेल लाइसेंस लेना होता है। सेकंड इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में क्या होता है कि अगर, जैसे आपको उसके नाम से पता चल रहा होगा, अगर आप अपने मेडिसिन की या फिर हर्बल प्रोडक्ट्स की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो उस केस में आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना होता है। थर्ड इसमें आता है होलसेलिंग। तो अगर आप अपने बिजनेस में होलसेलिंग करना चाहते हैं तो उस केस में आपको होलसेलिंग लाइसेंस लेना होता है। तो चौथा आता है लोन लाइसेंस। तो लोन लाइसेंस क्या होता है, सपोज मान के चलिए किसी बिजनेस के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, तो वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी से अपनी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट्स के ऊपर वो अपने ब्रांड नेम का लोगो लगा के उसको आगे मार्केट में सेल करते हैं। तो जो कंपनी अपना ब्रांड नेम लगा के उस प्रोडक्ट को सेल करती है, तो उन लोगों को बेसिकली ये आयुष का लोन लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है। तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, अगर आप इंडिया में बेसिकली हर्बल प्रोडक्ट्स या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, रिटेलिंग, होलसेलिंग, अगर आप इनसे रिलेटेड कोई भी स्कोप में अगर आप वर्क करते हो, तो उस केस में आपको ये आयुष लाइसेंस लेना मोस्ट कंपलसरी होता है। ये अगर आप ये लेना चाहते हो तो इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जो कि अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है कि अगर आप अपना रिटेल या फिर आप होलसेल के लिए अगर आप ये आयुष लाइसेंस लेना चाहते हो, तो इसके अंदर आपकी जो शॉप है या बिल्डिंग है, उसका जो एरिया है वो 10 स्क्वायर मीटर के आसपास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी बिल्डिंग या शॉप की जो हाइट है वो नेशनल बिल्डिंग एक्ट 2005 के तहत वो होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है कि आपके बिजनेस के अंदर 2 आयुर्वेदिक एक्सपर्ट और इसके अलावा 2 फार्मासिस्ट होने कंपलसरी हैं। थर्ड पॉइंट इसमें ये आता है कि अगर आप अपने बिजनेस में एक ड्रग कंज्यूम करते हो, तो उस केस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एरिया 1200 स्क्वायर फीट के आसपास होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर जो फोर्थ पॉइंट आता है कि आपके पास COPP सर्टिफिकेट और GMP सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इसके बिना आप ये आयुष लाइसेंस नहीं ले सकते हो, तो ये आपके पास मस्ट है, होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या फिर पैकेजिंग करते हो अपने बिजनेस में, तो उस केस में आपके पास पर्टिकुलर मशीनरी होनी चाहिए। अगर आपके पास मशीनरी वगैरह नहीं है, तो उस केस में आप लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो मशीनरी वगैरह मस्ट है, आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट आता है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसके अंदर कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो ये मतलब काफ़ी ज़रूरी है जानना। तो क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ऊपर एक पोर्टल होता है। आपको नॉर्मली इस पोर्टल पे जाके अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। अटैच करके जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे अपनी गवर्नमेंट फीस वगैरह सब कुछ पे करने के बाद, तो क्या होता है 10 to 15 डेज़ के अंदर डिपार्टमेंट साइड से एक ऑफिसर आता है आपके बिजनेस एड्रेस पे। वो सारी चीज़ें चेक करेगा, एनालाइज करेगा, रिपोर्ट बनाएगा और फिर वो उस रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जाकर सबमिट करते हैं। तो अगर वहाँ से अप्रूवल मिलता है, तो उस केस में ऐसा करने से आपको मिलता है आपका आयुष लाइसेंस। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको आयुष लाइसेंस के रिगार्डिंग कुछ और डाउट है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं या फिर आपको किसी और रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी दी गई ईमेल आईडी के ऊपर मेल करके या फिर कॉन्टैक्ट या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल कॉन्टैक्ट करके सारी चीज़ें समझा देगी।